वाह, क्या चाय बनी है, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। चाय बनाने वाले ने चाय बहुत अच्छी बनाई है या चाय पीने वाला उसकी बहुत तारीफ कर रहा है? और अगर मैं कहूं ये चाय, एक कप चाय के पीछे पूरा यूनिवर्स है, कैसा लगेगा आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, MD होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। जैसे मैंने कहा कि चाय बनाने वाला ग्रेट है कि चाय पीने वाला ग्रेट है, या इस चाय के पीछे पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है, कैसा लगता है आपको? सोचिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि चाय का कंटेंट क्या है। चाय का कंटेंट है चाय पत्ती, शक्कर, पानी, दूध और गैस, है ना। चाय पत्ती जो बनती है हम दुकान से लाते हैं। दुकान से में चाय पत्ती बनती है क्या? नहीं। फैक्ट्री में चाय पत्ती बनती है क्या? नहीं। तो फैक्ट्री में नहीं बनती, दुकान में बनती, तो बनती कहाँ पे है? खेत में। जिस खेत में चाय पत्ती बन रही है, जिस फार्मर में वो चाय पत्ती बना रहा है ना, तो जब चाय पत्ती बनती है तब हवा, पानी, धूप सब कुछ मिलता है, तब जाके चाय पत्ती बनती है। 1। शक्कर भी देखिए ना, शक्कर दुकान से लेते हैं, लेकिन शक्कर बनती कहाँ है? फैक्ट्री में। लेकिन फैक्ट्री में बनती कैसी है? क्या प्रोसेस है उसके पीछे? फैक्ट्री में बनती है कि उसको जाके गन्ना लाना पड़ता है। गन्ना कहाँ बनता है? गन्ना बनता है खेत में। लेकिन जब गन्ना भी उगता है ना, तभी वो फार्मर उसके लिए बहुत काम कर रहा है। गन्ना है, उसको हवा, पानी, धूप सब कुछ लगने के बाद वो गन्ना तैयार हो रहा है, फिर वो शुगर तैयार हो रही है, फिर हमारे इधर आ रही है और फिर चाय बन रही है। तो अगला है मिल्क। मिल्क कहाँ से आता है? हमें भैंस से मिलता है मिल्क। भैंस खाती क्या है? भैंस भी वही खाती है जो खेत में उगता है। वो जो उगता है उसके लिए भी धूप, पानी, हवा सब कुछ आता है, तब जाके वो खेत में उसका प्रोडक्ट बनता है, जाके भैंस खाती है और भैंस हमें दूध देती है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि एक कप चाय के पीछे पूरे ब्रह्मांड की ताकत है, पूरी यूनिवर्स की ताकत है ना। तो देखो, एक कप चाय के पीछे अगर पूरी यूनिवर्स की ताकत है, तो ये पूरा इंसान बनने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होंगी, है ना। प्रोसेसेस होंगी ना, तो ये प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, हम होम्योपैथी डॉक्टर क्या कहते हैं? वी ट्रीट द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज। वी ट्रीट द प्रोसेस। व्हाट इज दैट प्रोसेस? वो प्रोसेस क्या है ये जानना पड़ेगा। वो प्रोसेस मैन की क्या है वो जानना पड़ेगा। वो मैन क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो मैन क्या है? तो मैन है स्पिरिट, यानी वाइटल फोर्स, यानी एनर्जी प्लस मैटर, है ना। एनर्जी प्लस मैटर। एनर्जी क्या है? सब तरफ फैली हुई है, सब एक जगह एक जैसी एनर्जी है। लेकिन मैटर में सब कुछ चेंज है। मैटर क्या है? मैटर है बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, एनर्जी और मैटर एक साथ आता है, तब बनता है इंसान, है ना। जो बनता है इंसान। और इंसान जब उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी पहला प्रोसेस का पहला पी साइकोलॉजी और प्रोसेस का दूसरा पी फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जब एक साथ काम करती है हार्मनी में, तो वो इंसान बैलेंस होता है, नॉर्मल होता है, उसे पता भी नहीं चलता वो क्या कर रहा है। एग्जाम्पल, आंखों का काम आंख कर रही है, कान का काम कान कर रही है, लंग का काम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रही है, GIT का काम GIT कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है। कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो हार्मनी मेंटेन कर रही है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी हार्मनी मेंटेन कर रही है। ये जो एनर्जी जो है ना, जो बैलेंस कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये एनर्जी डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं जाके, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, जब ये एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तब वो नॉर्मल स्टेट ऑफ द बीइंग, ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अभी एनर्जी हेल्दी स्टेट में थी ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? हेल्दी स्टेट में थी ना, वो एनर्जी अभी डिजीज स्टेट में गई है। और डिजीज स्टेट में जैसे एनर्जी जाती है और डिजीज स्टेट में एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट करती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, 2 दिन में आने वाला है अगले वीडियो। तो वो डिजीज एनर्जी में कैसी कन्वर्ट होती है, दैट इज 1। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर पूरे प्रोसेस को जानना है, ये प्रोसेस को पूरा अंडरस्टैंड करना है, तो हमने एक नेशनल होम्योपैथिक सेमिनार जयसिंहपुर में, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर में 21 अप्रैल को 2024 को लाया है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। इस वर्कशॉप में, इस सेमिनार में एक बुक लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है प्रोसेस, जो मैंने लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस सेमिनार को आए और उस सेमिनार में आप पूरे प्रोसेस सीख जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की है। आज क्या है? आज है 10 अप्रैल, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर का आज बर्थडे है और होम्योपैथिक वर्ल्ड डे है। तो विश यू हैप्पी होम्योपैथिक वर्ल्ड डे टू ऑल।
जय होम्योपैथी, जय हनेमन। नमस्कार।